तो ये जो मैं मॉडल पेपर आज आपको दिखाने वाला हूँ, इस मॉडल पेपर का एक-एक क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। क्योंकि इसके पहले जो 22 तारीख को आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, उस हिंदी के पेपर को आप देख लो, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो मैंने हिंदी का एक मॉडल पेपर डाला हुआ है, उस मॉडल पेपर को आप देख लो। उस मॉडल पेपर से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे सेम, 15 नंबर के सेम क्वेश्चन आए थे। तो इस मॉडल पेपर से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन सेम आने वाले हैं, कोई भी वैल्यू उसमें चेंज नहीं होने वाली है। तो आपको इस मॉडल पेपर का एक-एक प्रश्न पूरा तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर पहले जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है आपको पढ़ लेना है। आप पेपर देने के बाद जब आएँगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे आकर के हाँ, सेम 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? ज़रूर आके कमेंट करना। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही सरल हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको एक-एक करके बहुत ही अच्छे से हल कर लेना है। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या होता है कि अगर आपने सही किया है तभी नंबर मिलता है, नहीं तो फिर वो गलत। बाकी लिखने वाले में क्या होता है कि अगर थोड़ा भी बहुत आप लिख देंगे तो हो सकता है वो उससे रिलेटेड तो उसका नंबर दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने प्रश्न गलत कर दिया तो उसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाता है। तो 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको हल करने में लगभग आपका मान लीजिए कि 30 मिनट का समय लगना चाहिए। 30 मिनट में आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिख दें या जितना जल्दी हो सके ओएमआर शीट को भर दें। ठीक है? क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में अगर आप समय ज़्यादा लगाएँगे तो अदर जो क्वेश्चन होंगे, तो उनको हल करने में आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। तो एक-एक प्रश्न यहाँ से कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करने हैं, कोई गलती नहीं करनी है। फिर तो बहुविकल्पीय प्रश्न ये 20 हैं और यहाँ से अब समाप्त होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। फिर यहाँ पर ये दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको कि जोड़ घटाने में गलती नहीं करनी और गुणा में गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट गलत हुआ तो आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो उसका आपको जो है पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि नंबर ही ना दिया जाए। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये अंगा नंबर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। देखिए ये अंगा नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों पेपर में आ सकते हैं। फिर 2 नंबर प्रश्न में आते हैं, तो 2 नंबर में जो का नंबर है, ये सब 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। फिर इसके बाद है खा नंबर क्वेश्चन कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूरा मॉडल पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि इस मॉडल पेपर से कौन-सा क्वेश्चन नहीं आ सकता। इतने समय जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वही आप पढ़ें, अदर क्वेश्चन पे जो है टाइम वेस्ट ना करें। फिर इसके बाद है कि गा नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सभी 4-4 नंबर वाले प्रश्न आपको हल कर लेने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये अंगा नंबर प्रश्न, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है कि 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया गया है और बारंबारताओं का योग दिया गया है, एक्स वाई के मान निकाले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है। फिर जो है प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर ये 4, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक या दो इस बार पूछे जा सकते हैं इनमें से। बाकी जो प्रश्न नंबर 5 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे तो पढ़ें चाहे तो ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 आपको ज़रूर पढ़ करके जाने हैं। प्रश्न नंबर 3 के ये दोनों पढ़ लेने हैं और 4 नंबर के भी ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। 6-6 नंबर के 6 और 6 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये पूरा मॉडल पेपर जो है आप पढ़ करके जाएंगे यानी सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर से 27 तारीख को ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जब आप पेपर देने के बाद आएंगे तब आप जो है कमेंट ज़रूर करना वीडियो में आकर के कि हाँ 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे।